राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे प्यारे से नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज है मंडे और बच्चों के स्कूल का टाइम भी चेंज हो गया है। तो वैसे तो मैं 4 बजे ही उठती हूँ डेली ही, जैसे मैंने बताया था। बस ये है बच्चे थोड़ी सी लेट जाऊँगे तो 6:30 बजे का उनका टाइम हो गया है। पहले वो 5:30 बजाया करते, अभी 6:30 बजे जहाँ हैं और 12 बजे उनकी छुट्टी होगी। तो अब ये है 2-2:30 बजे बच्चे स्कूल से वापस आएंगे। पहले ये था कि 1 बजे के लगभग आया करते। तो फिर कोई बात नहीं, बच्चों का स्कूल का टाइम चेंज हुआ है लेकिन मेरा टाइम चेंज नहीं हुआ है काम का। तो यहाँ पर मैं उठ गई थी क्योंकि समय से है ना आँख अपने आप ही उगड़ जाए है, चाहे काम हो या ना हो। जो आदत हमारी बन जाए ना वह बने जाए। और आज के व्लॉग्स पे लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही कुछ मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। और एक बात और मैं बताऊंगी, कमेंट में ना मैं कमेंटा का जवाब इतना नहीं दे सकती, तो मैं कोशिश करूंगी जितने भी कमेंट होंगे ना उनका रिप्लाई मैं अपने वीडियो के थ्रू दिया करूंगी। जैसे कि मेरा काम का व्लॉग्स रहेगा और उसमें बीच बीच में मैं जो कमेंट हैं वो मैं शेयर करती रहूँगी। तो आज कल एक सिस्टर का कमेंट आया था कि बहन आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है काफ़ी दिन से, तो आप है ना हॉस्पिटल में दिखा लीजिए। तो थैंक यू बहन, इतनी केयर करने के लिए, इतनी चिंता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और रही हॉस्पिटल की बात, तो देखिए अब की बार है ना शुक्रवार ने मैंने खून टेस्ट करवाना था लेकिन फिर मैंने ही मना कर दिया था क्योंकि रेफ़र भी करवा रखा है पतिदेव जी ने। तो हॉस्पिटल तो हमें जाना था, लेकिन ये है एक तो क्या करें ना, जैसे कि मन ठुक है वहाँ पर जाना चाहिए। तो मेरा है ना पता नहीं, यहाँ के हॉस्पिटलों में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। एक विश्वास हो ना, वो विश्वास नहीं है कि भाई, क्योंकि मैं पहले भी गई थी, मैंने चेकअप कराया था। बस दवाइयों का गट्ठड़ बांधे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, कहाँ दिक्कत है वो नहीं समझ में आ रही है। और ना ही कुछ ऐसा है। तो अब की बार पतिदेव जी बोल रहे थे वैसे नहीं, हम अल्ट्रासाउंड और जो ये सीटी स्कैन है, MRI है, ये 3-4 चीज़ हैं, इनका टेस्ट कराएंगे, ये चेकअप कराएंगे और खून चेक कराना है। तो खून तो अब की बार हो जाता, लेकिन अब की बार मैं ही थोड़ी सी डील मान गई। और रही बात हॉस्पिटल में जाने की, तो मैंने बता दिया सिस्टर, इसीलिए मैं आनाकानी करूँ जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक बार जाकर देखा था, इतनी दवाइयों का गट्ठड़ बांध दिया ना, और रोग कुछ भी नहीं, बस दवाई खावा है, इतना असर रहा है, उसके बाद फिर वैसे ही हालात हो जाए हैं जैसे कि दो है। और वो तो मेरी आवाज़ है ना बहुत ही मतलब ऐसी है कि मैं गोलती नहीं हूँ बिल्कुल भी, थोड़ी मोड़ी बीमारी ने बिल्कुल नहीं गोलिया करूँगी, मैं काम करती रहूँ चाहे मेरे कितनी परेशानी हो। लेकिन अब मन ने भी लग गया है, हाँ भाई मैंने गोड़ना नहीं है, मतलब टालना नहीं है, इस चीज़ को सीरियस ही लेना पड़ेगा। क्योंकि पता नहीं है दिक्कतों का, बीमारियों का पता नहीं चलता। आजकल बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो रही हैं जो कि हम कभी सपने में भी नहीं सोचते हैं। तो भाई अब की बार तो खून चेक कराऊंगी, उसके बाद हॉस्पिटल देखूंगी। और कुछ ये समस्या हो जाए कि बच्चे स्कूल से आए भाई, हम हॉस्पिटल में तो ऐसा है पूरा दिन भी लग जाए है, तो मैं बच्चे न साथ भी नहीं ले जा सकती और पूरा दिन घर पे भी नहीं छोड़ सकती यहाँ पर। तो ये मैंने है ना बच्चों के लिए टिफ़िन बनाने की तैयारी कर दी थी और फिर बना दिया था। सब्जी भिंडी की बनाई है और इनके परांठे और रोटी सेक दी है। मेरा आज व्रत है सोमवार का। तो इस मारी और पति देव जी जाऊंगी, इनका भी अब ये है 1 हफ्ता के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे। तो बच्चों को नाश्ता पानी करवा कर ना और वो रेडी कर दिए हैं। उनका काम मैंने बिल्कुल मतलब तैयार कर दिया है, सारा काम उनका जो है स्कूल का। तो अभी वो तैयार होकर ना खेल रही है। मैं है ना बिस्तर ठीक कर दिया था और उनके जाने से पहले ही झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि वो तो 6:30 बजे जाएंगे, इतना तो मेरा ना पोछा भी लग जाएगा। तो मैं अगर करना चाहूँ तो, लेकिन पोछा तो मैं उनके जाने के बाद ही लगाऊंगी, क्योंकि वो है ना इधर उधर घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, तो फिर पैडे पैड हो जाएंगी वैसी, जैसा अलग नहीं कि भाई मैंने कुछ काम किया है। बूट पहन रखे हैं उनने, तो इस वजह से मैं पहले झाड़ू झाड़ू लगाऊंगी। और मौसम तो है ना अच्छा हो रहा है आजकल, बहुत बढ़िया है। बस थोड़ी बहुत घुमस कर दी है तो कोई बात नहीं, इस तरह तो चल जाए, लेकिन गर्मी से राहत मिल रही है। कड़ी धूप से तो बढ़िया है कि भाई ऐसा बादल वाई रखा है तो भी। और देखिए अनिरुद्ध ने है ना एक वो प्रोजेक्ट बनाया था, तो वो है ना आज उसने ले जाना है। तो कितने सारे कागज़ काट पीट कर खिंडा रखे हैं, रूम में बहुत बुरा हाल कर रखा है। और भाई जैसे कि मैंने बताया था, हम महिलाएं ना इतनी मतलब व्यस्त हो जाओ हाँ घर के काम में कि खुद का अपना टाइम नहीं निकाल पावा। हाँ तो आज मैं वही आपके साथ में शेयर करूँगी कि घर के काम के साथ साथ मैं अपना लिए खुद के लिए टाइम कैसे निकालती हूँ। तो देखिए काम मेरा लगभग सारा हो गया है, या जैसे कि बारी बुरी लगा दी है मैंने और बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं।
तो मैंने आज अपने बाड़ा की केयर करनी है, क्योंकि वैसे मैं करती रहूँ हूँ, वीडियो मैं कभी कभी बनाऊँ हूँ बीच में, क्योंकि भाई अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमने परिवार का ख्याल रखना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसके साथ साथ अपना भी ख्याल रखना, चाहे खाने पीने से हो चाहे अपने शरीर की कोई भी। बच्चे जा लिए हैं अभी और 6:30 हो गए हैं करेक्ट। तो अभी मैं लगाऊंगी पोछा, पतिदेव जी जा रहे हैं उन्हें छोड़ने के लिए। तो एक बार थोड़ी देर बाहर चले जहाँ पहुँच जाए हैं, फिर मैं पोछा लगा कर और नहाऊंगी, सिर धोऊंगी, क्योंकि आज मेरा सोमवार का व्रत भी है। मौसम हो रहा है खतरनाक, बिल्कुल गर्मी करा की है, लेकिन बादल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है बारिश आएगी। तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है आजकल, बढ़िया। तो चलिए फटाफट से मैं एक बारी बच्चे पहुँच जाए, फिर पोछा लगा कर बाद में ही मिलती हूँ। और बादल तो मैंने दिखाई दिए थे कितने मतलब ज़्यादा बादल हो रहे हैं। तो उसके बाद पोछा लगाने के बाद मैं नहा ली थी। और यहाँ पर है ना, वैसे तो मैं सोमवार ने साड़ी डाला करूँ हूँ, लेकिन आज मैंने बाड़ा में मेहंदी लगानी थी तो सिर धो लिया है मैंने वैसे, लेकिन टी शर्ट डाली है। टी शर्ट इसीलिए कि भाई कपड़े ख़राब नहीं होंगे। और टी शर्ट पहनना ऐसा है, मेहंदी रचती नहीं है, लेकिन सूट या कुछ साड़ी पहनूंगी ना तो उस पर मेहंदी के दाग हो जाएंगे, लेकिन टी शर्ट पर धोते साथ बिल्कुल साफ़ हो जाए, तो इसीलिए मैं टी शर्ट ही पहनी है। तो यहाँ पर मैंने भोलेनाथ पर जल चढ़ा दिया है और अपने पूजा पाठ कर लूँगी। और शिवलिंग ने छोटा है ना, तो ये बेलपत्र के पत्ते ने शिवलिंग पर डट नहीं पाऊँ, तो कई बार मैंने नीचे ही साइड में रखने पड़े हैं। जो ऊपर रखा चाहे तो ठीक है, नहीं तो मैं साइड में रख दूँ हूँ, क्योंकि ये पत्ते हैं ना ऐसे बैलेंस बन नहीं पाओ है। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को भी नहला के तैयार कर दिया था। और शाम ने ही मैंने आंवला का जैसे पाउडर बना लिया था, क्योंकि मैंने आंवले ही ने सुखा रखे थे कट करके न पीसीज में पीस कट करके न। और यहाँ पर आंवले ला गया करते, तो मैंने एक डब्बा भर रखा था, क्योंकि मार्केट में तो मिलावट की चीज़ें आऊँ हैं, तो इतना यकीन नहीं है कि भाई प्योर आंवला का ही पाउडर है। तो मैंने घर पे ही सुखा कर रख रखा था, तो वो शाम ने मिक्सी में है ना पीस लिया था थोड़ा 2-3 चम्मच। और मेथी एक रात पहले भिगो कर रख दी थी, और वो भी मैंने साथ ही पीस कर ना। और शाम ने लो की कढ़ाई में मेहंदी में गोल कर रख दिया था, ताकि उससे बोलते हैं कि रात भर रखना चाहिए, लेकिन वो काले उसका लाल का तो फ़र्क नहीं है, क्योंकि जैसी लाल मेहंदी हम लगाओ ना वैसी ही रहे, बाल तो काले नहीं हो हैं, लेकिन बाड़ा पे ये है कि मजबूती आ जाए है और शाइनिंग आओ है बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं हर बार लगाऊँ हूँ। तो यहाँ पर पूजा पाठ हो गई थी, और ये आप भी कर लीजिए लड्डू गोपाल जी के दर्शन और भोलेनाथ जी के। तो भाई अभी मैं पतिदेव जी के लिए नाश्ता बनाकर और फिर मैंने बर्तन जो से वो रसोई साफ़ करती थी। और पतिदेव जी जाने के बाद फिर मैं लग गई थी अपने बाड़ा में मेहंदी लगान। और काफ़ी दिनों के बाद मैंने खुद से लगाई है, नहीं तो पतिदेव जी लगाया कर है ना, तो मैंने आदत से न छूट गई। तो यहाँ पर आधे बाल मैंने पीछे बांध लिए हैं, जूड़ा सा कर लिया है, ताकि मैं परेशान ना हूँ। और बस जैसे अपना हाथ हो भाई वैसे ही कोई किसी तरह लगा ले है, कोई किसी तरह, बस केयर करनी चाहिए। और लगाने का तरीका तो सेम है, बाड़ा मेहंदी लागने चाहिए अच्छे से। तो यहाँ पर है ना, मैं सारे बाड़ा में एक एक करके बहुत अच्छे से मेहंदी लगा लूँगी और फिर जूड़ा सा बना लूँगी। पहले तो मैं सोच रही थी घर का कोई काम नहीं करूँगी, मेहंदी लगाने के बाद काम करूँगी, लेकिन मैंने अच्छा किया पहले जो काम था ना वो निपटा लिए, क्योंकि मेहंदी लगने के बाद है ना बाड़ा पर सिर पर मतलब इतना बोझ हो जाए ना, बहुत ज़्यादा ऐसा लगा है कि सिर दर्द करेगा। क्योंकि वो है इस तरह जैसे जो सूखेगी नहीं है बाड़ा में, जो हैवी सा कैड ऐसा होगा, लेकिन ये है बाद में धोने के बाद सारे निकल जाए। और भाई नु कहते हैं मेहंदी से या कुछ भी लगावा हाँ तो इस तरह बाल जड़े हैं, वो बस तरीका हो लगाने का। अगर आप सही तरीके से लगाओगे ना तो एक भी बाल नहीं जड़ेगा और ना ही परेशानी होगी, क्योंकि ये है मेहंदी लगाने के बाद थोड़ी सी और केयर करनी पड़ा है। जैसे कि शैम्पू से सिर नहीं धोना है, जैसे हम मेहंदी धोवांगे ना तो ये पहला ऐसा है कि हम आज मेहंदी धोवांगे ना तो शैम्पू से सिर नहीं धोना है, तुरंत पास शैम्पू से सिर नहीं धोना चाहिए। अगले उसने मतलब एक दिन डट कर धो लें, या फिर आप जिस तरह धोते हो उस तरह से धो, लेकिन तुरंत उसी दिन मेहंदी धो लगाओ ना, उस दिन शैम्पू नहीं करना है। और दूसरा ये है मेहंदी धोने के बाद बाल सूखने के बाद शाम ने अच्छे से तेल की मालिश करनी है बाड़ा में, बहुत बढ़िया तरीके से मालिश करनी है, क्योंकि बाड़ा में पूरी केयर करनी ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं ऐसे ही करती हूँ, जैसे कि अब शाम ने सिर धोऊंगी ना 3-4 घंटे रखूँगी मेहंदी ने, और फिर मैं फुक्के पानी से नॉर्मल पानी से सिर धो लूँगी। और 1 घंटे है ना गर्म पानी से सिर धोए हैं, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, गर्म पानी से सिर कभी नहीं धोना चाहिए। बाड़ा में खुश्किया हो गर्म पानी, तो मैं हमेशा ठंडा पानी से सिर धोऊँ हूँ और सर्दी में नहाऊँ हूँ गर्म पानी से। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बातों का ख्याल रखा ना, तो हमारे बाल बिल्कुल भी डैमेज नहीं हो है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो है।
और जैसे कि मैं शाम ने तेल मालिश कर दूँगी, फिर मैं शुक्रवार ने शैम्पू तो सिर धोऊँगी। ये भी नहीं है कि मैं तो अगले दिन धोऊँ, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है कि बाड़ा में मेहंदी लगाई थी, बिल्कुल भी मेहंदी ना रहा हुआ है। हाँ है भाई, पानी अच्छा लगा है, सिर अच्छे से खंगाड़ना है, मेहंदी नहीं रहनी चाहिए। और मेरी तो रह वो भी को नहीं, और मेरी गुड़िया भी दो है भाई, मैं खुद नहीं धोंदी, गुड़िया अपने आप दो है, लेकिन फिर भी उसका बाड़ा में मेथी पेस्ट होया या फिर मेहंदी हो बिल्कुल नहीं रहती है। और उसने भी मैं शैम्पू से सिर नहीं धोने देती, अगली बार दिन शैम्पू से धोने दूँ। तो यहाँ पर है ना, मैंने मशीन चला दी थी कपड़े की, और लगभग कपड़े धो गए थे, बस निचोड़ने बाकी हैं। तो भाई यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी। उससे पहले एक गिलास मैंने पानी थोड़ा सा गुनगुना किया है, क्योंकि सुबह से मैंने पानी नहीं पिया है और बरती हूँ। अगर पानी या कॉफ़ी नहीं पीऊँगी तो फिर मेरा हो जाएगा बीपी डाउन, और फिर आप बोलोगे कि आप बीमार बहुत ज़्यादा रहते हो। तो नमक नहीं खाऊँ ना, उस दिन मेरा बीपी लो हो ही जा है बिल्कुल। तो इसलिए मैं पहले ही अपना बंदोबस्त करूँ। और ये है ना, हम आरसिम से लेके आया करा। हाँ, कॉफ़ी हुई, कई सामान ऐसे हैं आरसिम में बहुत बढ़िया मिला है इनका, और बचत भी है इसमें, क्योंकि कैंटीन से भी सस्ता पड़ा है। अब कैंटीन से सामान ले वहाँ सस्ता पड़ा है, लेकिन पैसे तो नहीं आते। लेकिन इसमें है ना, आरसिम में पैसे हमें मिले भी हैं, क्योंकि इस पर है ना, महीना पर हम जितना सामान खरीदा है ना, उस पर पैसे खाते में एडवांस में भी आए हैं। जैसे कि हमने कुछ सामान कितना का लिया है, तो उसमें 250 रुपये 300 रुपये में छूट मिला है। और आरसिम का सामान बिल्कुल बढ़िया है। तो आरसिम से किसी ने नहीं लिया है ना, तो आप लेके देखिए खुद पे खुद। आरसिम का सामान लेने के बाद दूसरी जगह से सामान नहीं लोगे। कॉफ़ी तो मैंने बिल्कुल भी कहीं की पसंद नहीं आती है। और उस दिन आटा भी मैंने दिखाया था, मिक्स आटा लेके आए थे। चाय पत्ती हुई, सरफ हुई, हमें ज़्यादातर आरसिम का ही पसंद आओ है। हम शुरू से ही आरसिम का ले रहे हैं, जब से हमने आरसिम का पता चला है। तो आज ही आप भी पी लीजिए कॉफ़ी। तो जी कपड़े भी धुल गए हैं, बस निचोड़ने बाकी हैं। पानी डाल का ही हूँ, अब बदल कर न मखा वो जगह कपड़े एक बारी वो कर दूँ म्यूट, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो बस अभी कपड़े सुखाने हैं, और अभी टाइम 10:30 हो गए हैं। जानबूझ के सोची थी मन थी कि मैं पूरा काम है ना मेहंदी लगा कर ना फिर करूँगी, लेकिन भाई बोझ इतना हो गया है कि चौका मैंने काम पहले कर दिया। और मेहंदी में देखो कितना असर है, हाथ तक मतलब बाड़ा में लगाई नहीं, इतने बिल्कुल हाथ लाल हो गए। नहीं तो या मेहंदी नॉर्मल लगा करते हैं तो हाथ लाल नहीं हुआ करते, बाड़ लाल हुआ करते। लेकिन इसमें जो मैंने आंवला का पाउडर मिलाया है और मेथी पेस्ट मिलाया है रात भर, तो उससे है ना और भी ज़्यादा बढ़िया कलर आ रहा है। तो और बाकी मैं धोने के बाद रिजल्ट पता चलेगा, क्योंकि ये ना आंवला भी बालों के लिए अच्छा हो है। मेथी दाना तो मैं काफ़ी दिन से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं अलग अलग यूज़ करा करती ना, एक साथ नहीं किए थे। तो एक साथ मैंने अब की बार किया है, तो इसका रिजल्ट बाद में दिखाऊंगी क्या होता है क्या नहीं। और थोड़ी सी मेथी मैंने रख दी है, गुड़िया के बाड़ा में लगाऊंगी, साधना के बाड़ा में, क्योंकि उसके बाल है ना थोड़े ही मतलब वो जो है अजीब टाइप से गोल्डन से बाल उसके। तो मेथी से वैसे भी इसका बाल झड़ने बंद हो गया है, तो उसका काफ़ी टाइम हो गया लगा है। तो मैं कहा चलो उसको भी लगा दूँगी स्कूल में से आने से के बाद। तो आज का छोटा सा वीडियो है, आप सभी ने कैसा लगा है कमेंट करके ना ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और जो भी मेरे चैनल पर नए जुड़ा है चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करना, और प्यारा सा छोटा सा कमेंट ज़रूर छोड़ना जी। तो अभी इन्हें बस यहाँ पर मैं बैठ कर वीडियो एडिटिंग करूँगी, कॉफ़ी पीऊँगी, उसके बाद अपना वो कपड़े निचोड़ कर ना बाहर भी लगने पे सुखा पाऊँगी। घाम तो लिगड़ा नहीं है, वैसे गर्मी का रखी है। चलो मौसम का तो ये है, कभी धूप कभी छाया चलता ही रहा है। और वैसे लोग परेशान होते रहे हैं, गर्मी कर दे तो परेशान, और बारिश कर दे तो परेशान, बारिश ना करे तो राम ने दोस्त तो देना ही देना है। वैसे कह दें ये राम कितनी गर्मी। तो चलो इस बहाने है ना राम ने याद तो कर ली है जो याद नहीं करते हैं, क्योंकि वैसे तो याद करे को नहीं, वैसे ही याद कर ले हैं। तो चलिए जी, मौसम तो यही चलते रहा कर, हमारी राती फिरती छाया होगा, कभी धूप तो कभी छाया। तो जी मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। अपना और अपनों का ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। मेरी तरफ से एक बार फिर से सारे ना हाथ जोड़कर राम राम।